समस्त साथियों का जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रविष्ट हो रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। हम इस भाग में मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें विशेषतः अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। ये वीडियो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यथा व्याख्याता भर्ती परीक्षा, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसे आजकल सामान्य अध्यापक के रूप में कहा जा रहा है, एवं अन्य राज्यों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम इस वीडियो को काम में लेंगे। तो आप सबका स्वागत है। आज हम सबसे पहले उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, यथा 2017, 2016। ये प्रश्न हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए हैं, जैसे व्याख्याता भर्ती परीक्षा, सीटेट, रीट, इन सभी से हमने लेकर के आपके समक्ष ये श्रृंखला प्रस्तुत की है। आशा है आप बड़े ही ध्यान से इन प्रश्नों पर जो मनन किया गया है, जो विचार किया गया है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले उन प्रश्नों को लेते हैं जो विगत वर्षों में हमारे सामने आए थे। तो कुछ प्रश्न हैं। वैसे इस वीडियो में आपको सारे प्रश्न वही मिलेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क एवं मेरुदंड। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? यह अवस्था है पूर्व संक्रिया की अवस्था। आगे के जो प्रश्न हैं वो भी हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए हैं। ये अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न है अगला, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, खेल एवं व्यायाम। पहचान विकास संबंधित है एरिक्सन के सिद्धांत से। पहचान विकास सिद्धांत जो है वो एरिक्सन से संबंधित है। भाषाई विकास सार्थक रूप में से प्रभावित होता है वयस्कों से अंतःक्रिया करके। अगर किसी को भाषा सिखानी है तो वयस्क से अंतःक्रिया करनी आवश्यक है। अगले प्रश्न अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित प्रश्न है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। बच्चों में दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका क्या है? वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग के माध्यम से हम बच्चों में दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का तरीका अपना सकते हैं। यह कथन किसने कहा? छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। यह कथन वाइगोत्स्की का कहा गया है। पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? बॉल फेंकना। अभिवृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हेविधस्ट। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचलन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे कहते हैं
स्वर विज्ञान। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आँख के रंग को आनुवंशिकता प्रभावित करती है। एरिक्सन की मानव विकास की अवस्था है मनोसामाजिक अवस्था। एरिक्सन की विकास की अवस्था कहलाती है। अभिवृद्धि या विकास से संबंधित कुछ और प्रश्न है कि भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये दोनों का दृष्टिकोण है। संज्ञान और संवेग के बारे में यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी में अगली कड़ी में प्रश्न आ रहे हैं कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना का भाग है संवेगात्मक विकास का भाग उत्तेजना का भाग है। लेव वाइगोत्स्की का कथन है, उन्होंने कहा है कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। इसी कड़ी में कुछ और प्रश्न। बच्चों में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है वो है रुचियां, कार्य एवं व्यवहार। किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? वह परिवार। किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा है कि यह तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति, ये इसके बारे में बताता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावात की अवस्था है, यह कथन है स्टैनले हॉल का। ये जो कथन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विकास व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? अभिवृत्ति का। एरिक्सन ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? एरिक्सन ने विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में बांटा है। किस अवस्था में मानसिक बिंबों का महत्व नहीं होता है? क्रियात्मक अवस्था में मानसिक बिंबों का महत्व नहीं होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि अगले आने वाले और हमारे वीडियोज़ में आप इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद।